नमस्कार दोस्तों, मैं एस के भास्कर सक्सेस कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब अभ्यास किसी व्यक्ति को उत्तम बनाती है। मैथमेटिक्स में ये लागू होता है या कोई भी सब्जेक्ट में लागू होता है, लेकिन खासकर मैथमेटिक्स में तो डेफिनेटली लागू होता है। पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने फार्मूला या थ्योरम कहे तो उस पर बात किए थे, और आज हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन पे बहुत सारे प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाए कि परफेक्शन उसमें आना शुरू हो जाए। और जनरली आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी जो बनाते हैं, जो भी स्टूडेंट आप लोग में से बहुत सारे लोग बनाते होंगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताऊंगा अगर उसको बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होंगे जो आप छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट आप बना सकते हैं उसको। तो आज हम लोग बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे और क्वेश्चन पर भी बात करेंगे, और उसको आप आत्मसात कर लीजिए ताकि आसानी से आप क्वेश्चन बना सके। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे वैसे क्वेश्चन से जो एसएससी पहले पूछ चुकी है, और उसी के बैकग्राउंड में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि m इज इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5 डैश डैश इंफिनिटी। ये एक कंडीशन है, ये m के बारे में लिखा गया है। दूसरा कंडीशन समझिए, दूसरा कंडीशन है n इज इक्वल टू m माइनस मतलब 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस डैश डैश इंफिनिटी। ये एक क्वेश्चन है कि m और n का कंडीशन दे दिया गया आपके पास, और ऑप्शन के रूप में दिया गया कि क्या सही है, इनमें से क्या सही है। m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो एसएससी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करे, हो सकता है कुछ और पूछ दे। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, आप समझिए इस चीज को। m लेकर के ही हम चाहे तो बना सकते हैं। जैसे पहला कंडीशन है कि m या a और b लेकर के भी बना सकते हैं। चलिए x के रूप में ही बना लेते हैं। x बराबर √a प्लस √a प्लस डैश डैश इंफिनिटी। ये एक कंडीशन के रूप में हम यहाँ पर मान ले रहे हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है ये कि x इज इक्वल टू √a, मतलब अगर कोई सेम पैटर्न को फॉलो करता है, अगर एक सीरीज टाइप का बनता है, जैसे यहाँ देखिए a प्लस √a प्लस √a करके इंफिनिटी तक जा रहा है, तो अगर इसमें फर्स्ट टर्म को अगर हटा ले, यानी फर्स्ट टर्म को इसमें अलग करके और बाद में अलग अलग जो बाकी का जो आगे पैटर्न दिया गया है उसको अगर देखें तो पता चलेगा ये x ही है। तो इसकी जगह हम x को पुट कर सकते हैं। अब यह हो गया x इज इक्वल टू √a प्लस x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस x, यानी रूट को हटा देगा। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि रूट पर अगर स्क्वायर आएगा तो रूट को हटा देता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस x हो गया। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस a इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट साइड में लाने पर यह ऐसा इक्वेशन बन जाता है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर यह द्विघात समीकरण बन गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता किस प्रकार का है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर यह x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जिसे हम a के रूप में बोलते हैं या उसको डिनोट करते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और x का कोएफिशिएंट यहाँ b होगा, और जो एक कांस्टेंट के रूप में बचेगा उसे हम c के रूप में कंसीडर करेंगे। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट जो d बोलते हैं ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आ रहा समझ में? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। और x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन ऑफ x के बारे में। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन ध्यान देना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं लेना है, 1 लेना है। 1 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर जाता है। तो देयरफॉर यहाँ a की जगह 1 है और b की जगह -1 है, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई है, और c की जगह पर -a है।
तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो b स्क्वायर, b यहाँ है -1 का स्क्वायर -4 1 और c का वैल्यू है -a, देयरफॉर लिखा जाएगा 1 + 4a। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा गया है? d इज इक्वल टू 1 + 4a, या इसे हम अच्छा लगने के लिए चाहे तो लिख सकते हैं 4a + 1, इस तरह से लिख सकते हैं। पेशेंस रखना है, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे होगा यह, ताकि आपको रटना ना पड़े। मैं फॉर्मूला इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, आसानी से आप बना सके इस चीज को। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ जो मैंने सॉल्यूशन लिखा था अब यहाँ मैं लिख रहा हूं, तो सॉल्यूशन बराबर होता है -b यहाँ है हमारा -1, तो -1 उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो -b + √d, d का वैल्यू आ गया 4a + 1, तो देयरफॉर यह हो गया 4a + 1 अपॉन में 2a, 2 × a का वैल्यू है यहाँ पर 1। इसे अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 ± √4a + 1/2। अगर हम माइनस वाले पोर्शन को हटा दें, माइनस वाले को नहीं लेते हैं क्योंकि माइनस वाला जो पोर्शन है ये पूरा मतलब ग्रेटर नंबर को माइनस कर देगा, इसलिए हमें प्लस वाले वैल्यू को लेना है। तो x = ये हो जाएगा प्लस में √4a + 1 + 1/2। बात समझ में आ रही है? यही हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी के बाद हम फॉर्मूला का चर्चा करेंगे, आसानी से ये क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए इसमें अब ये मिटा दे रहा हूं मैं, जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा उसको फिर से आप वीडियो पीछे करके आप देख लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब यहां समझिए, अगर ये कंडीशन ऐसा दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा √4a + 1 + 1/2। सीधा सीधा सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर इसके बाद लास्ट में प्रॉब्लम पे आएंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब चलिए मान लेते हैं ये 5 ही है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपका यही दे रहा है कि √5 है, √5 है + √5 इन्फिनिटी, तो हमारा 5 जो है यहाँ वह एक ही तरह काम कर रहा है। तो जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे √4a + 1 + 1/2। तो देयरफॉर ये लिखा जाएगा 4 × 5 यानी 4 × a + 1 + 1/2। तो देयरफॉर इसे हम सॉल्व करेंगे, 4 5 जा 10 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा ये 1 प्लस करने पर, तो 21 रूट में +1/2 ये हमारा आंसर होगा। अगर सिर्फ इसका अगर सॉल्यूशन कहा जाए तो। बात समझ में आ रहा है? अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, इसमें कुछ पैटर्न भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ पैटर्न भी आएगा। अभी उस क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे कुछ देर में। इसमें कुछ पैटर्न भी आ जाएगा कि आप या तो फॉर्मूला यूज करके आप ये वाला बना लीजिए, उससे बन जाएगा, या फिर अगर कुछ ऐसा पैटर्न आ गया, जैसे अगर x = मान के चलेंगे कुछ देर के लिए कि अगर ये दे दिया हमने 30 + √30 + √30 -- इन्फिनिटी, आ रहा समझ में? तो वैसे क्वेश्चन में हमारा a जो है a 30 है, तो रूल के हिसाब से हमारा क्या कह रहा है, √30 + 30 × 4 + 1, आ रहा समझ में, +1/2। तो ये हो गया 120 + 1 यानी √ में 121 + 1/2। √121 का वैल्यू होता है 11, मतलब कि 11 + 1/2 यानी ये 12 हो गया। 12 में 2 से अगर डिवाइड करें तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला के हिसाब से ये 6 हो जाएगा। तो जहां कुछ भी अगर दिमाग काम ना करे तो फॉर्मूला लगाना ही है आपको, और या नहीं तो कुछ ट्रिक्स होते हैं इसमें। ट्रिक्स क्या हो जाएंगे कि जैसे 30 हो गया, इसको 2 लगातार संख्या के रूप में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लगातार संख्या के रूप में मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। तो अगर यह प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर यह माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे अगर 30 - 30 वाला करके रूट होता तो इसका आंसर 5 हो जाता। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं इसे ऐसे लिख देता 30 - √30 -√30, तो डैश इसका आंसर होता 5। क्यों होता 5? क्योंकि 30 का 5 × 6 अगर सॉल्यूशन होता है तो छोटी संख्या जो है वो माइनस वाला में आंसर होता है, और बड़ी संख्या यानी 6 वो प्लस वाले में आंसर होता है। तो आ रहा समझ में? या तो आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे या फिर यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं।
चलिए अब और आगे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि इसमें और कॉन्सेप्ट और कैसे कैसे काम करेगा। थोड़ा सा टाइम लेना है इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम तो लगेगा ही। अब एक और कंडीशन है, जैसे अगर मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू a माइनस वन बाई a माइनस अंडर रूट a माइनस करके इन्फिनिटी है। अगर इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करें, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा खुद से सॉल्व करके, अब आपको आगे है सॉल्व करने। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा अंडर रूट 4a प्लस 1, जैसे पिछले वाले में कर रहे थे उसमें भी आएगा, लेकिन यहाँ अब ये माइनस है इसलिए यहाँ -1/2, इस तरह से आंसर आ जाएगा। यानी या तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए और या नहीं तो जो पहले वाला जो प्लस वाला आएगा तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास ये y की वैल्यू ये इतनी आ गई, आ रहा समझ में, और x की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पर, अगर जो हम प्लस वाला जो अगर वैल्यू ले लेते, चलिए प्लस वाला यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं कि अगर a प्लस अंडर रूट a प्लस डैश डैश इन्फिनिटी होता तो इसका जो वैल्यू होता ये होता अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन में 2। बात समझ में आ रही है? अब अगर चाहें तो इसे हम ऐड कर ले, मल्टीप्लाई कर लें, सब चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ जो क्वेश्चन दे दिया है ये किस में दिया है? प्लस के रूप में दिया है, तो चाहे तो यहाँ पर हम इसे प्लस या माइनस के रूप में करेंगे। तो रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो अगर हम x माइनस वाई अगर करते हैं तो ध्यान देंगे ये हो जाएगा 4a प्लस 1 अंडर रूट में प्लस 1। अच्छा, दोनों का बाई में 2 है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। माइनस इस वाले पोर्शन को माइनस कर रहे हैं इस वाले पोर्शन से, तो रूट वाला पोर्शन माइनस में आ जाएगा। देयरफॉर यह 4a प्लस 1 और प्लस 1 और अपॉन में 2, ये दोनों कट जाएंगे। तो 1 प्लस 1 मिलकर के हो गया 2, 2 अपॉन 2 कट के हो गया 1। तो इस तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 या x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे कि यहाँ x और y मान करके अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये कंडीशन आ रहा है। तो जब m और n मान करके बना लेंगे अगर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आंसर क्या आना चाहिए? m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन था m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा कंडीशन होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कैसे ये बनेगा। आ रहा है समझ में? इसमें एक चीज और समझ लेंगे तो ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए और सीधे x माइनस वाई पूछते तो उसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर -1। आ रहा है समझ में? और जब कभी x प्लस वाई की बात करें, x प्लस वाई की बात करें तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो देखिए -1 और +1 दोनों कैंसिल होगा, तो यानी 2 बार आ जाएगा यह 4a प्लस 1 अपॉन में 2 और ये दोनों कट जाएगा। तो 2a4 अंडर रूट में 4a प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये प्लस के रूप में पूछ रहा है तो इसका मैं एग्जांपल अभी बता रहा हूं। और अगर मल्टीप्लाई के रूप में अगर पूछ लिया x मल्टीप्लाई y, तो यह a और ये वाला b, ये भी a और ये 1 वाला b, तो a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। तो देयरफॉर 4a प्लस 1 यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 4a अपन 4 कैंसिल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा a। अब देखिए इस चीज को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस चीज को अप्लाई हम कैसे करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए इसका हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन है आपका 21 अंडर रूट में 21 प्लस अंडर रूट में 21 प्लस से लेकर के इन्फिनिटी तक ऐसे दे दिया। अब यहां पर हमें प्लस करने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? प्लस हो रहा है और मल्टीप्लाई 21 प्लस अंडर रूट में 21 प्लस इन्फिनिटी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछने में प्लस वाले में क्या आंसर आ रहा था? ये वाला आ रहा था। हमें a आइडेंटिफाई करना है, तो इसका आंसर होगा 4 मल्टीप्लाई a हमारा यहाँ पर है 21, तो इसको लिखेंगे 21 और प्लस 1 यानी कि 21 चौका 84 1 85 अंडर रूट 85 इसका आंसर होगा। फॉर्मूला पर ध्यान रखना है, ये 85 इसका आंसर हो गया। अगर x माइनस वाई की बात कर रहा है, अगर यहाँ पर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, जैसे अगर कुछ देर के लिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं,
ये तो समझ गए होंगे आप। अगर यहाँ पर ये प्लस के बदले अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, यानी ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो मल्टीप्लाई वाले साइन में देखिए यहाँ पर यह a होता है, तो a हमारा 21 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 21। बात समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, बस कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? और x माइनस वाई अगर हो जाएगा, यानी कि पहले वाला में से अगर दूसरा वाला माइनस होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, शुरू में कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ हम लोग चलेंगे। पहले फॉर्मूला समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी ए। इस तरह से अगर पैटर्न चलता है, ठीक है, कि अंडर रूट में यहाँ पर अंडर रूट में a प्लस बी और मल्टीप्लाई अंडर रूट में a प्लस बी, ऐसे अगर पैटर्न इन्फिनिटी तक चल रहा है तो x इज इक्वल टू पहला टर्म आप पहले हटा लेंगे a प्लस बी, ये टर्म हटा लेंगे, ठीक है। अब रूट a के बाद आप ध्यान दीजिए रूट a प्लस बी, तो यहाँ भी है रूट a प्लस बी, मतलब ये आगे का जो भी टर्म है वो एक तरह से रिपीट कर रहा है, यानी यह x है तो इसको हम लिख सकते हैं bx। आ रहा है समझ में? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस bx हो जाएगा। दोनों को लेफ्ट में ले आते हैं तो x स्क्वायर माइनस bx माइनस a बराबर ही होगा 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है माइनस b, यहाँ पर माइनस b ऑलरेडी b की तरफ पर है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4, a का वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और c का कोफिशिएंट -1 माइनस a है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 4a। अरे समझे, b स्क्वायर प्लस 4a। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। x बराबर होता है माइनस b, तो माइनस और b का वैल्यू यहाँ पर माइनस b ऑलरेडी है, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू यहाँ पर है b स्क्वायर प्लस 4a अपॉन में 2, या इसे हम लिख सकते हैं b प्लस माइनस 4a प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2। माइनस वाला जो पोर्शन है उसे हम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ही हम इग्नोर करेंगे तो x का जो सॉल्यूशन होगा, यानी ये जो सॉल्यूशन हम बना रहे थे, इसका सॉल्यूशन होगा अंडर रूट में 4a प्लस b स्क्वायर प्लस b अपॉन में 2। ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करना होगा, ये दिमाग लगाना होगा, लेकिन ये समझने के लिए मैंने बताया ताकि आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप समझ सके इस फॉर्मूला को। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट दूसरा एक और समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ये जो वैल्यू जो निकला है वो इसका निकला है, ठीक है। आपके पास ऐसे भी तो दिया जा सकता है, ये माइनस के रूप में रहे, माइनस के रूप में रहेगा यहाँ a माइनस बी अंडर रूट a माइनस फिर b से मल्टीप्लाई a डैश डैश इन्फिनिटी। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? जब ये प्लस था तो यहाँ प्लस था, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है, तो देयरफॉर इसका वैल्यू हो जाएगा 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस b अपॉन में 2। बस यही अंतर आने वाला है और कोई अंतर नहीं आने वाला। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको कहाँ हेल्प कराएगा क्वेश्चन बनाने में, बहुत आसानी से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको पहले फॉर्मूला पता है ना कि फॉर्मूला ये है, मैं साइड में इसको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ दोनों का, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, फॉर्मूला पर इंप्लीमेंट करके आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब इसको मिटा के तब उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 प्लस 3 और 3 जो है ये मल्टीप्लाई के रूप में है, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट में है डैश डैश इन्फिनिटी, तो पूछेगा कि इसका सम क्या है, यानी इसका रिजल्ट क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि 2 जो है वो a है और 3 जो है वो हमारा b की जगह पर है। बात समझ में आ रही है? तो जो इसका सॉल्यूशन होगा अंडर रूट में क्या होगा 4a, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस b स्क्वायर, b का जगह पर है यहाँ पर 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का मतलब है यहाँ पर 3 और अपॉन में 2, अपॉन में यहाँ आ गया 2, तो देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है 4 दूना 8 और ये हो गया 3 3 9, तो 9 8 17, यानी 17 अंडर रूट में और प्लस 3 अपॉन में 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
एकदम आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। और जो माइनस वाला अगर बीच में टर्म रहा तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। चलिए वो भी बता दे रहा हूं मैं कि अगर अंडर रूट में इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं कि 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट में, इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ए की जगह है हमारा 2 और बी की जगह है हमारा 3 स्क्वायर, और यहाँ माइनस वाले के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए माइनस लिखेंगे और माइनस 3 अपॉन में 2 लिखेंगे। तो अब इसे लिखा जा सकता है 4 दूना 8, 3 9, 9 8 17, अंडर रूट 17 माइनस 3 अपॉन में 2। ये आंसर हो गया। अगर कोई स्पेशल केस वाला रूल अगर फॉलो ना करे तो फॉर्मूला पे लगाएंगे, लेकिन इसमें भी स्पेशल रूल आएगा और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। अब स्पेशल रूल क्या आता है वो हम ध्यान दे लेते हैं, कैसे आएगा वो समझ लीजिए। पहले इस सब को मैं मिटा दे रहा हूं। ये मैं इसलिए बताया कि ये फॉर्मूला तब काम करना है आपको जब कोई रूल स्पेशल काम नहीं करे तब, और जब स्पेशल रूल काम करे तो वैसे सिचुएशन में फॉर्मूला को इग्नोर कर दीजिए, काम चलेगा। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहां समझिए कि अगर 21, जैसे अगर मान लीजिए कि 21 दे दिया 21 प्लस 4 अंडर रूट में 21 प्लस 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 21 प्लस 4 मल्टीप्लाई 21 प्लस टेस्ट इंफिनिटी। बात समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कभी आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस क्या करना है आप समझिए यहाँ पर कि जो हमारा ए है वो है 21 और बी है हमारा 4। चाहे तो हम पीछे वाला फॉर्मूला जो अभी बता रहे थे आपको उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है समझिए, 21 को ऐसे फॉर्म के रूप में तोड़ना है जो मल्टीप्लाई करने पर 21 हो जाए, लेकिन अगर उसको प्लस या माइनस करेंगे तो वो 4 हो जाए। तो आपको पता है कि 3 मल्टीप्लाई 7 का मतलब क्या होता है 21 होता है, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस यहाँ 4 है। बात समझ में आ रहा है? मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि 21 जो है इसे कंप्लीट अगर तोड़ा जाए तो 3 मल्टीप्लाई 7 आता है, और इन दोनों का डिफरेंस 4 है जो कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है। तो वैसे सिचुएशन में इसका आंसर 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बड़ी संख्या। और अगर यह माइनस के साथ जुड़ा हुआ होता तो छोटी संख्या आंसर हो जाता, तब 3 आंसर हो जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे 21 हो जाता -4 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 21 -4 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 21 टेस्ट इंफिनिटी। तो अब यहाँ पर देखिए इस चीज को 3 मल्टीप्लाई 7 और 4 जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 3। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर हो जाना चाहिए 3। अगर ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो 7 और माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 3। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, इस पर आसानी से आप बना सकते हैं। इसका बस कॉन्सेप्ट फॉर्मूला समझना है, और अभी जो मैं बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अंडर रूट में लगा दिया। अंडर रूट में अगर यहां पर लिख देते हैं हम लोग, मान लीजिए कि 15 लिख देते हैं, ठीक है, 15 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट में 15 प्लस 2 से मल्टीप्लाई अंडर रूट में 15 टेस्ट इंफिनिटी, इसका आंसर। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या आंसर होगा, अपने आप बता सकते हैं। ये पहली बार में देखने पर ये हार्ड क्वेश्चन जरूर लगेगा, लेकिन कोई हार्ड नहीं है। 15 देखिए, इसको 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 गुना 5, और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 जो कि यहां होना जरूरी है, तभी ये फॉलो करेगा। अगर नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे। तो अब यहां ध्यान देंगे कि 2 आ गया, तो वैसे सिचुएशन में ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। और माइनस के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए छोटी संख्या आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है? आसानी से क्वेश्चन बन रहा है ये। तो आपको यहाँ पैटर्न ध्यान देना है कि ये दोनों का जो मतलब नंबर जो ये दिया गया है इसको ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ वाला नंबर जरूर हो जाए। तो बड़ी संख्या प्लस वाले में आंसर हो जाएगा और छोटी संख्या माइनस वाले में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन।
एकदम क्लियर क्वेश्चन है। चलिए एक और पैटर्न बता रहा हूं कि उस पैटर्न को कैसे फॉलो करना चाहिए और कैसे वो पैटर्न फॉलो होगा। क्लियर? जैसे अंडर रूट हो गया a प्लस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a माइनस टेस्ट टेस्ट इंफिनिटी। इस तरह से भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2। देखिए सब में आप गौर करेंगे, अभी तक जितना फॉर्मूला हम देख रहे हैं उसमें अंडर रूट में 4a जरूर आ रहा है, बाई में 2 जरूर आ रहा है। बस बदलता क्या है? बदलता है यहाँ का टर्म और ये वाले, या प्लस 1 और माइनस 1 तो होता ही है, यानी ये भी चेंज एक तरह से नहीं हो रहा है, समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो जा रहा है, ये ध्यान रखना है। तो अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अच्छा इसका एक और पैटर्न होता है, ये पहले प्लस तब उसके बाद माइनस करके, अब a माइनस अंडर रूट a फिर उसके बाद प्लस अंडर रूट a माइनस, ऐसे करके अगर पैटर्न में जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 4a माइनस 3। जैसे इसमें है अंडर रूट 4a माइनस 3, यहां भी वही होगा, लेकिन ये प्लस जो है यहाँ पहले प्लस से शुरुआत हुआ था इसलिए ये प्लस हुआ, जब यहाँ माइनस से शुरुआत हो रहा है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में 2। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आंसर कर लेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, प्री एग्जामिनेशन में 2-3 साल पहले पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक मिनट कर, चलिए यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को कि अगर यह अंडर रूट 4 है प्लस अंडर रूट 4 फिर उसके बाद माइनस करके अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस इंफिनिटी, इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो अब जो पूछा हुआ क्वेश्चन उसी को आप देख लीजिए कि कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ए जो है वो हमारा 4 है, यहाँ पर क्वेश्चन में फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है? फॉर्मूला कह रहा है कि 4a माइनस 3 प्लस 1 बाई में 2, देयरफॉर इसे लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू यहाँ रखेंगे 4, 4 प्लस माइनस 3 प्लस 1, क्योंकि पहले प्लस के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए प्लस रखेंगे, और बाई 2। इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 13 प्लस 1 अपॉन में 2। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा। तो पावर सर्ट्स में एक तरह से ये सर्ट्स का क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि पिछले दिनों हम लोग सर्ट्स पे डिस्कस कर रहे थे, सर्ट्स से रिलेटेड फॉर्मूला पे, और बोला था कि प्रॉब्लम पर डिस्कस हम लोग करेंगे और उसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगे। तो यही आज का स्पेशल कंडीशंस है। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस आएगा और भी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे अगर एक रूट वाला लेते हैं, एक विदाउट रूट वाला ले लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 2 बराबर दे दिया अंडर रूट, मतलब a दे दिया, a का पावर a करके डेस 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 इंफिनिटी दे दिया, तो पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन मिल जाए हमें तो 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ एक टर्म को छोड़कर बाकी दूसरे जो टर्म है उस टर्म पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे पहला वाला टर्म को आप छोड़ देंगे तो यह हो जाएगा a, बाकी जो भी उस पर लिखा हुआ है a का पावर a डेस डेस इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी में से एक अगर हम हटा भी लें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये सभी जो है वो 2 बराबर यही तो है, a का पावर a, इसका मतलब हम a स्क्वायर दे सकते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब हो गया कि a स्क्वायर बराबर अगर 2 है तो देयरफॉर a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2। मतलब 2 अगर राइट साइड में जाएगा पावर वाला, अगर ये पावर, तो उसको रूट बना देगा, यानी कि a का वैल्यू आएगा रूट 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा। दिखने में भले ही टफ लगेगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक और पैटर्न है कि अगर इसको रूट को रूट में अगर डाल दें तब क्या हो सकता है। ये तो विदाउट रूट वाला था, अगर रूट में डाल दें, जैसे अगर मान लेते हैं कि 7 रख देते हैं, ठीक है, 7 बराबर अगर हम x लिख लें या a पर पैटर्न बना रहे थे तो a पर ही लिख देते हैं, अंडर रूट a फिर अंडर रूट a फिर अंडर रूट a, ये सब पावर के रूप में अंडर रूट a डेस 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 इन्फिनिटी तक है। तो अब यहाँ पर पूछे कि a का वैल्यू क्या होगा तो कैसे बनाएंगे यहाँ। अब ध्यान दीजिए, a इज इक्वल टू अंडर रूट a, बात समझ में आ रही है?
अब 7 इजिकल टू अंडर रूट ए और पावर पावर करके इन्फिनिटी है। अगर उसमें एक टर्म को अगर हम हटा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और बाकी अंडर रूट ए टू दी पावर अंडर रूट ए टू दी पावर अंडर रूट ए करके इन्फिनिटी तक है, उसी को हम सिर्फ 7 ले लेते हैं क्योंकि ये 7 दिया गया हुआ है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए का पावर 7 बराबर 7 लिखा जा सकता है ना। अब इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट ए का पावर, अंडर रूट ए सीधे लिख देंगे 7, और ये जो पावर है जब दूसरे साइड में जाएगा तो पावर जो है वो उल्टा हो जाता है। ये मैंने बताया था पावर सेट्स वाले चैप्टर में, ये पावर जो दूसरे साइड जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा, 1/7 है तो 7 हो जाएगा, 7 रहेगा तो 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर करने के बाद ये रूट हट जाएगा। तो देयरफॉर स्क्वायर कर लिया तो रूट हट गया तो ए निकल गया। इधर अगर स्क्वायर कर लें तो 7 का पावर हो जाएगा 2/7। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। अब कभी क्वेश्चन आपको दे सकता है कि x इजिकल टू अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई डैश डैश इन्फिनिटी। कभी कभी यह मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे अगर यह मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ होता 27 मल्टीप्लाई अंडर रूट 27 मल्टीप्लाई अंडर रूट 27, ऐसे भी दिया हुआ रहता है कभी कभी इन्फिनिटी करके। तो जब अभी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 27 आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ ये मल्टीप्लाई ना हो करके, और अंडर रूट में मल्टीप्लाई है, ये अंडर रूट में मल्टीप्लाई ना हो करके यहाँ डिवाइड के रूप में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे, अब इसका अप्रोच देखिए। x इजिकल टू यहाँ लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाई, एक टर्म को यहाँ पर हम हटा लेते हैं, समंदर में से एक चम्मच अगर जल निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही यहाँ काम करना है कि अगर यह इन्फिनिटी है इसमें से एक टर्म अगर हटा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 27 हमने निकाल लिया, डिवाइड का साइन रखा, और फिर यहाँ से 27 से ध्यान रखिए 27 से, तो ये वही चीजें हैं जो शुरू से दिया हुआ था, यानी वो x की वैल्यू है। तो यहाँ हम चाहें तो x भी यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यह लिखा जा सकता है x स्क्वायर इजिकल टू 27 डिवाइडेड बाई x। बात समझ में आ रही है। अब इस टर्म को लिखा जा सकता है 27 अपॉन में x, यानी डिवाइडेड बाई x है तो अपॉन में वो x चलाएगा। अब x से ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है x क्यूब। अब यहाँ ध्यान रखना है कि क्या 27 को भी किसी का क्यूब के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 का पावर 3 मतलब 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होगा। अब वही रूल आ रहा है जो मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मतलब पावर और साइड का रूल, कि बेस अगर इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पावर इक्वल है, देयरफॉर बेस विल बी इक्वल, देयरफॉर यहाँ आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर निकला, ये आंसर निकल गया 3। तो इसी तरह से क्वेश्चन के अप्रोच करना है और आसानी से ये क्वेश्चन बना लेना है, बहुत अच्छे से बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है समझिए कि अगर x दिया हुआ है, ठीक है, x दिया हुआ है और x दिया हुआ है m, फिर उसके बाद यहां दे दिया a, फिर उसके बाद दे दिया n, मतलब यहां एक तरह से पावर ऑफ सर्ड है, m और n क्या है, पावर ऑफ सर्ड, मतलब x इज इक्वल टू दे दिया पावर ऑफ सर्ड किसका, m दे दिया a का, फिर मल्टीप्लाई दे दिया यहां पर और पावर ऑफ सर्ड n हो गया मल्टीप्लाई अंडर रूट b, ये एक टर्म हुआ। अब इसी की पुनरावृत्ति बार बार होगी, यानी बार बार ये संख्याएं आएगा। अगर इसे अगर हम m लिख दें फिर a लिख दें मल्टीप्लाई ये n लिख दें फिर b लिख दें डैश डैश इंफिनिटी, ये पुनरावृत्ति बार बार आएगी। तो इस संख्या को हमें कैसे लेके चलना है, अब उस चीज का ध्यान रखें कि x इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ m लिखें और a, फिर यहाँ n और b, उसके बाद अगर ध्यान देंगे तो यहां से ये टर्म वही है जो शुरू से रिपीट हो रही है, यानी वो x है। बात समझ में आ रही है। तो इसकी जगह चाहे तो हम अगले स्टेप में x बैठा सकते हैं, x आसानी से इसको बैठा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, दोनों तरफ यहाँ m है ना, ये m है,
अगर दोनों तरफ m अगर कर लें पावर के रूप में तो क्या होगा। जैसे पहले इसका बेसिक समझ लीजिए, मैं बता चुका हूं कि अगर यह n था और ये a है, अगर इसकी पावर अगर n कर दें तो ये n से n मान के चलते हैं कि ये कैंसिल हो गया, तो इसे हम a के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि पावर ऑफ थर्ड जो है वो इंडेक्स से कट जाता है, तो वो रूट के अंदर वाला जो संख्या है वही लिखा जाता है यहाँ पर। तो अब इस चीज को समझे यहाँ कि अगर दोनों तरफ अगर पावर हम m कर दें तो x टू दी पावर m बराबर ये लिखा जाएगा m a, फिर ये n लिखाएगा, b लिखाएगा x। तो इसकी पावर हम m लिख सकते हैं ना, m से m मान के चलेंगे कि ये कट जाएगा, काटा नहीं है लेकिन मान के चलते हैं कि ये कट जाएगा, तो देयरफॉर यह a हो जाएगा, n हो जाएगा और अंडर रूट bx हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ समस्या ये है कि फिर यहाँ पावर ऑफ थर्ड जो है वो n आ गया है, हमें इस n को भी हटाना है। तो इस n को हटाने के लिए हमें फिर क्या करना होगा, फिर पावर n लगाना पड़ेगा। तो x का पावर m ब्रैकेट फिर इसका पावर n करेंगे, तो देयरफॉर लिख देंगे हम a मल्टीप्लाई n bx का पावर n। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया है इस सब का रूल। अगर आपको यहाँ समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले पीछे वाले वीडियो को जरूर देख लें और उसके बाद इस पर आए तो ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि अगर कोई दो संख्या का पावर अगर n दिया हुआ है तो दोनों संख्या अपना अलग अलग पावर लेके फिर उस साइन के साथ जुड़ेगा। साइन क्या है इसमें, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड होता तो डिवाइड होता। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, ये इसमें फॉलो करेगा a बाई बी का पावर n बराबर a का पावर n b का पावर n, ऐसे फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि a प्लस बी का पावर n है और इसे अगर a का पावर n प्लस b का पावर n अगर लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ये सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन में ही अप्लाई करना होता है, प्लस या माइनस में अगर अप्लाई करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहां पर हम देखेंगे कि a है, a का पावर n लिखा जा सकता है ना, तो इससे लिख सकते हैं a का पावर n मल्टीप्लाई, यहाँ रूट के रूप में n है, nth रूट है, और ये है bx, इसका भी n होगा पावर, तो ये n से n कैंसिल मान करके चलते हैं हम लोग। तो देयरफॉर ये लिखा जा सकता है x का पावर mn। ये भी मैंने रूल बताया था, ये एक एक जगह रूल काम कर रहा है कि m और मल्टीप्लाई n, ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है बराबर। अब यहाँ देखिए ये हो गया a का पावर n मल्टीप्लाई bx, बात समझ में आ रही है। और ये भी मैंने बताया था कि a का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर n, ऐसा अगर कभी आता है तो इसे लिखा जा सकता है a का पावर m माइनस n, यानी कि बड़े वाले पावर में से छोटा वाला पावर माइनस हो जाता है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये वाला जो है इसको डिवाइड करेगा ना, x टू द पावर mn जो है उसको डिवाइड करेगा x का पावर 1, अगर पावर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 पावर है, तो इसे लिख सकते हैं हम x का पावर mn माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर इसको लिख सकते हैं हम a का पावर n और b, इस तरह से ये लिखा जा सकता है। आसान है, समझने में आसान हो रहा होगा ये। अब इसे हम x का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, चलिए इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे इस जो मैंने डील किया था इसको। पहले अगर फॉर्मूला अगर समझ लेते हैं ना तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझना बहुत आसान हो जाएगा, एग्जामिनेशन में काफी टाइम बचाएगा आपको ये। तो अब यहाँ देखेंगे कि x का पावर जो है वो mn माइनस 1 था, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये पावर जो है वो इसके 1 बाई करके आ जाएगा, या मान के चलिए अगर सर्ड के रूप में आएगा तो यहाँ सर्ड के रूप में mn माइनस 1 और a का पावर n b, ऐसे हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कभी कभी हो सकता है यही डायरेक्ट पूछ दे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये सॉल्यूशन भी हो गया और इसे आप चाहे तो फॉर्मूला के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला के रूप में ये यूज कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वैसे क्वेश्चन पर जो एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। एसएससी प्री एग्जामिनेशन 2-3 साल पहले आज पूछा है, ये प्री एग्जामिनेशन में क्या पूछा था उस चीज को आप समझिए। पूछा ये गया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट ऑफ 4, ठीक है, ये पहला टर्म है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट ऑफ 4 डैश 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 इंफिनिटी। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बनाना था। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसको आप
पहले x मानते, फिर इसके बाद एक टर्म को हटाते, फिर x मानते और एक तरह से फॉर्मूला ही ड्राइव करते, एग्जामिनेशन में फॉर्मूला ड्राइव करते, जो कि आपके लिए घातक होता और टाइम काफी कंज्यूम कर गया होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे मतलब फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना है एग्जामिनेशन में, आपको ये चीजें याद रखना है। कुछ चीजें तो आपको दिमाग में जरूर याद रखना चाहिए और कुछ चीजें का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा। यानी कि कुछ रट्टा मारने के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें रट्टा भी मार सकते हैं ताकि आपका इफिशियंसी बढ़ जाए। तो अब यहाँ समझिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो समझिए यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, मतलब 2 छुपा हुआ है, स्क्वायर रूट में अगर उसका पावर ऑफ सर्ड नहीं रहता है, इसका मतलब 2 रहता ही है, ये हमें समझना होगा। तो ये 2 है, यहाँ भी 2 के रूप में ये छुपा हुआ रहता है और जब 2 से ज्यादा होता है तो उसे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ 3 है या 4 होगा या 5 होगा, ये सब लिख दिया जाएगा, लेकिन 2 तक नहीं लिखा जाता है। तो अब समझिए यहाँ पर कि m का वैल्यू है 2 और ये जो 3 है इसकी वैल्यू है n। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है m मल्टीप्लाई n माइनस 1, यानी कि 3 गुना 2 माइनस 1 और a का पावर n, यानी a का पावर हो जाएगा 3। a हमारा कितना है? a हमारा है यहाँ 2, तो 2 का पावर 3 गुना b हमारा है 4। आ रहा समझ में? तो अगले स्टेप में लिखा जा सकता है 3 गुना 6, इसको क्या लिखा जा सकता था? 3 गुना 6 माइनस 1, यानी इसको लिखा जा सकता था 5। अब यहाँ 2 का पावर 3 है और 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ये हमें पता है। तो अगले स्टेप में 2 का पावर, ये 3 प्लस 2 मिल करके कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल काट देंगे, देयरफॉर 2 आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसी से रिलेटेड और भी कुछ अलग बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अब ये जो अगर एसएससी अगर ऐसा पूछ चुका है तो अगली बार हो सकता है ये ना पूछ करके कुछ पैटर्न थोड़ा सा बदल दे। थोड़ा सा कैसे बदलेगा? x बराबर अगर मान लेते हैं कि अगर दे दे यहाँ क्यूबिक रूट, ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ 3 दे देते हैं, मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 5, ऐसे भी तो दे सकता है, डैश डैश, फिर उसके बाद क्यूबिक रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 5 डैश डैश इन्फिनिटी, ऐसे दे सकता है। तो बहुत सारे रूट को देख करके यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा इसका आंसर देखिए डायरेक्ट आप कैसे बनाना है। मैं अभी फॉर्मूला को ड्राइव कर रहा था कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे बनाना है। ये m है और ये n है, आपको समझना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, 3 और 4, 3 चौका 12 और 12 में से 1 माइनस कर देना है तो 11, यहाँ पर 11 लिखना है। अरे समझ में? फिर उसके बाद देना है 3 का पावर n, n हमारा क्या है यहाँ पर 4 है, तो 3 का पावर 4 गुना b हमारा यहाँ पर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5। हो गया आंसर। अगर इसको और अगर डील करना चाहते हैं तो 3 का पावर 4 का मतलब होता है 81 और उसमें 5 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 405, यानी इसका सॉल्यूशन होगा 11 यहाँ पर लिखेंगे और 405, ये हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बहुत आसानी से बनेगा, बस आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। एक तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया और फॉर्मूला का भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अगर यहाँ 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 3, ये अब इन्फिनिटी तक नहीं जाता है। अगर यह इन्फिनिटी तक गया होता तो इसका आंसर 3 हो जाता, सीधे सीधे 3 कर देते, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं गया, ये चौथे टर्म तक चला गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3, और जितनी बार ये 3 है उतनी बार 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 बार है तो 2 दूना, अब 4 बार है तो देखिए 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 16 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम 3 का पावर, नीचे में 16 और ऊपर में 1 कम लिखेंगे उससे, यानी कि 15। ठीक है, ये जितनी बार रहा, जितनी बार होगा उतनी बार हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 16 और उससे 1 कम। बात समझ में आ रहा है? इसका दूसरा मेथड है, मान के चलिए कि ये 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि ये स्क्वायर रूट में 2 तो होता ही है, जिसे हम जनरली नहीं लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, और इसे हम एक तरह से मतलब 2 का जो मल्टीप्लाई है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, वो 1 करके लिख देंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 करके लिख देंगे, सबको प्लस कर देंगे। ये भी हमारा एक तरीका है, इसे भी इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसको लिखेंगे 8, 2, 8, फिर उसके बाद ये 4, 2, 1,
ऐसे भी लिखेंगे। तो 8 से 12 2 14 1 15 यानी 3 का पावर 15 अपॉन में 16, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, लेकिन ये तरीका ज्यादा आसान है किसके लिए, जब यहाँ रूट होगा उसके लिए। लेकिन रूट के अलावा अगर क्यूबिक रूट हो जाए तो क्या करेंगे, अगर क्यूबिक रूट हो जाए तो क्या करेंगे, तो क्यूबिक रूट में देखेंगे क्या करना है। ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे अगर क्वेश्चन ये दे देता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्यूबिक रूट ऑफ 4, क्यूबिक रूट ऑफ 4, क्यूबिक रूट ऑफ 4, फिर उसके बाद दे दिया क्यूबिक रूट ऑफ 4, ऐसे दे देगा। आ रहा समझ में। और बराबर दे देगा 100, 25 से डिवाइड करेगा और k -1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इस वाले को पहले कैसे लिखें। अगर ये लिखने आ जाता है तो क्वेश्चन आसान है, बहुत आसानी से बना लेंगे। तो अब यहाँ पर बेस जो है उस बेस को पकड़ना है। बेस है हमारा 4, अब यहाँ 3 3 3 वाला है। जब 2 2 वाला होता तो उतनी बार हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते 2 को, और पावर में उससे एक कम करके बाई में डाल सकते थे, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अभी क्या करना है, अब ये 3 है तो 1/3, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 27, 27 3 81, ऐसे लिखा जा सकता है। यह अगले स्टेप में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, डिवाइड कीजिएगा तो ये 27 हो जाएगा, 9 से ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 40 अपॉन में 81, यानी 4 टू द पावर 40 अपॉन 41, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम 4 से काट सकते हैं, देयरफॉर 4 टू द पावर k -1 हो गया। अब यहाँ दोनों में आप ध्यान देखेंगे कि बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में 40/81 इजिकल टू k -1 हम इसे लिख सकते हैं चाहे तो। अब ये -1 अगर हम लेफ्ट साइड में ले आए तो 40/81 + 1 इजिकल टू k लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर k का वैल्यू हम लिख सकते हैं 81 जो है वो ऐड हो जाएगा, या मान लीजिए 81.1/40/81, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। या फिर इसको अगर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 121/81, ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों चलेगा, दोनों सिचुएशन में आंसर। तो ये हमारा k का वैल्यू आ गया। तो पावर एंड सर्ट्स का जो रूल है वो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब देखिए बेस से रिलेटेड था, बेस से रिलेटेड था, कभी पावर से रिलेटेड आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि 1/5 टू द पावर 3y, 1/5 टू द पावर 3y इजिकल टू 0.008, ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो अब आपको वैल्यू निकालना है 0.25 और इसका पावर y दे दिया गया है, 0.25 का पावर y। सबसे पहले हमें y निकालना है तभी तो निकलेगा। तो अगर 1 में 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 1 में 5 से डिवाइड करें तो ये होता है 0.2 और इसका पावर हो गया 3y बराबर 0.2 का पावर 3 अगर रख देते हैं तो यह हो जाता है 0.008। अब यहाँ बेस इक्वल है तो डेफिनेटली पावर इक्वल होगा, तो 3y इजिकल टू 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इजिकल टू यहाँ 1 हो गया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, ये हो गया 0.25 का पावर 1, देयरफॉर ये 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस बार बार करना चाहिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका पकड़ पावर एंड सर्ट्स चैप्टर पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 टू द पावर x -1 प्लस 2 का पावर x + 1, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ इजिकल टू 320 दे दिया। अगर ऑप्शन में दे दिया कुछ नंबर तो ऑप्शन मेथड से आप चाहे तो बना सकते हैं, ज्यादा आसानी होगा अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो कैसे बनेगा ये मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन मेथड है तो डायरेक्ट x का वैल्यू पुट करके देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए, आसान है। तो अब समझिए इस क्वेश्चन को बनाना क्या है कि 2 टू द पावर x -1 अगर कॉमन कर लें
तो यहाँ 1 होता है और प्लस ये 2 का पावर 2 लिखा जाएगा। कैसे 2 का पावर 2 लिख देंगे? तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है आप खुद देखिए, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, और अगर छोटा पावर कॉमन कर लिया हमने तो बड़ा पावर यहाँ 2 लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 320, देयरफॉर 2 टू द पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये 2 दूना 4, 2 का पावर 2 है तो 4 प्लस 1 यानी ये 5 हो जाएगा, और 320, ये इससे कितने टाइम कटेगा? 64, 64 टाइम्स कट जाएगा, और 64 को 2 टू द पावर 6 हम लोग लिखते हैं। अब इन दोनों में बेस इक्वल है तो देयरफॉर पावर विल बी इक्वल, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 आंसर। आ रहा समझ में? एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर विदाउट ऑप्शन बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, और अगर एग्जामिनेशन में ऑप्शन आ जाता है तो ऑप्शन रख करके भी बना सकते हैं, वो भी आसान मेथड है, आसानी से बना सकते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, कुछ और नए रूल्स हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद जो अब अभी आपको बहुत काम देगा, अच्छे से आप बना सकते हैं। x का पावर 3, यहां देखिए कि क्वेश्चन ये है x इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 28 और y इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 27। अच्छा, क्यूबिक रूट ऑफ 27 तो ऑलरेडी इसका क्यूबिक रूट निकल सकता है, तो क्यूबिक रूट ऑफ 27 इसका वैल्यू तुम चाहे तो 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, और सॉल्यूशन के लिए अगर इसको क्यूब कर लिया जाए तो ये 28 हो सकता है, और y क्यूब का अगर लिख दिया जाए तो ये 27 हो सकता है। आसान है। अब क्वेश्चन आपको दिया ये गया है कि x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, बाई में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए बोला गया कि इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान देना है कि जब ये वाला टर्म दिया हुआ है तो यह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूला पे आने वाला एक टर्म है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अगर ऊपर डाल दें तो नीचे भी चाहे तो एक्स माइनस वाई डाल सकते हैं। ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको ये चीजें एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, यहां समझिए पहले कि x माइनस वाई से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यह हो जाता है x प्लस वाई, और ऊपर x माइनस वाई, नीचे हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस तरह से लिखा जा सकता है। यहां से x क्यूब माइनस वाई क्यूब, देखिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या आया, यहाँ 28 में से 27 माइनस होगा 1 आया, यानी इसकी वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, और बाई में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसे लिखा जा सकता है x प्लस वाई माइनस एक्स, महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस वाई, x से x कैंसिल हो गया तो देयरफॉर 2y इसका आंसर आएगा। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है कि y का वैल्यू है कितना, ये है 3, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आसानी से इसे सॉल्व कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए हमारे पास है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसे बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको योगांतरा अनुपात भी बोलते हैं, योग और अंतर, मतलब प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, इसलिए इसका नाम होगा योगांतरा अनुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ऐसे में अगर हम जो प्लस वाले जो टर्म है ऊपर a और b, a माइनस b, यानी दो ही टर्म, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो अगर हम a बाई बी लिखें तो यही प्रोसेस इधर काम कर जाएगा, यानी c प्लस बी अपॉन में c माइनस डी। इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस रूल का प्रयोग करके हम लोग बहुत सारे चैप्टर में बना सकते हैं। ये पावर सर्ड में भी यूज हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन में भी यूज हो सकता है, अलजेब्रा में भी यूज हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज हो सकता है, बहुत जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जरूर समझिए। तो अब देखिए इससे रिलेटेड रेशियो में भी पूछ सकता है, और रेशियो अलजेब्रा करके भी पूछ सकता है, बहुत चैप्टर में इसका यूज है, मैंने पहले भी बता दिया। तो अभी यहाँ पावर सर्ड में यूज कर रहा हूँ जहाँ रेशियो भी यूज हो सकता है। कि क्वेश्चन है आपके पास a प्लस 2b प्लस a माइनस 2b अपॉन में अंडर रूट a प्लस 2b माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू रूट 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज टू b, मतलब आपको बोल रहा है
कि ए और बी का अनुपात क्या है, रेशियो आपसे पूछ रहा है, ए और बी का अनुपात पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है बाई में, तो बाई में हम 1 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी इतना बाई में इतना अगर करेंगे यानी a प्लस 2b और अपॉन में a माइनस 2b, अगर ऐसे लिखें तो इन दोनों टर्म को एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि √3 + 1 और √3 - 1, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब इसे चाहे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो रूट हट जाएगा, तो a प्लस 2b और बाई में हो जाएगा a माइनस 2b। राइट साइड में जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो इसे लिख सकते हैं √3 + 1 का स्क्वायर और अपॉन में √3 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर करने पर इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, a प्लस b का स्क्वायर a² प्लस b स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 + 1 + 2√3 और अपॉन में 3 + 1 - 2√3, ऐसे लिखा जा सकता है। नीचे में माइनस वाला पोर्शन है तो अगले स्टेप में इसको लिख देंगे 4 + 2√3 और अपॉन में 4 - 2√3, इसकी वैल्यू आई। अब यहां से चलिए इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, इस वाले चीज को मैं यहां लिख देता हूं ताकि यहां पर कंपेयर कराने में आसानी हो कि 4 + 2√3 और 4 - 2√3 कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर कंपेयर करा लें तो देखिए ये 4 जो है वो a की जगह पर है और 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है, तो √3 हमारा b की जगह पे होगा। तो इससे पता ये चलता है कि a बराबर 4 है और b बराबर √3 है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि a अनुपात b क्या है, तो 4 अनुपात √3 यानी 4:√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये कंपोनेंडो डिविडेंडो ये काफी बेहतरीन रूल है, और ऐसा नहीं, वीडियो आप लोग पूरा देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में ही अच्छा होगा, लास्ट तक अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, शुरू में भी अच्छे मिलेंगे, लास्ट में भी आपको वीडियो में अच्छी चीजें मिलेंगी। और एग्जामिनेशन में कहीं पर भी कोई भी रूल काम में आ सकता है, तो वीडियो जरूर अच्छे से पूरे से देखें और मतलब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।